अब सूरदास द्वारा रचित 8वें पद को देखा जाए। ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। इंद्र शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। इन पंक्तियों का संदर्भ पहले जैसा ही रहेगा और प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश भ्रमर गीत का एक अंश है। श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ उनको याद कर कर के अत्यंत व्याकुल हैं। श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। वह ज्ञान और योग का संदेश लेकर ब्रज पहुँचते हैं, अर्थात उद्धव जी। लेकिन गोपियाँ इस संदेश को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ बताती हैं, क्योंकि गोपियाँ श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य की आराधना नहीं कर सकती हैं। इन पंक्तियों का व्याख्या देखा जाए तो ऊधो मन न भय 10-20। ऊधव मतलब श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी। भय का मतलब होना। इन पंक्तियों में सूरदास कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। एक हुतो मतलब था, सो मतलब जो, अवराधे मतलब आराधना करना, ईस मतलब ईश्वर। तो गोपियाँ कह रहे हैं कि एक हुतो सो गयो श्याम संग, अर्थात हमारे पास एक ही मन था जो श्याम संग अर्थात कृष्ण के साथ चला गया। को अवराधे ईस, अब हम सब किस मन से आपके इस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करें। इंद्र शिथिल भई केशव बिनु जो देहि बिनु शीस। इंद्र मतलब इंद्रियां, शिथिल मतलब कमजोर, केशव बिनु अर्थात कृष्ण के बिना, ज्यों मतलब जैसा, देहि मतलब शरीर, बिनु मतलब बिना, शीस मतलब सर। तो गोपियाँ कह रहे हैं कि इंद्र शिथिल भई केशव बिनु, अर्थात हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई है, कमजोर हो गई है कृष्ण के बिना। जो देहि बिनु शीस, जैसे बिना सिर का धड़ हो। आशा लाग रहत तन सासा जीवहि कोटि बरीस। आशा मतलब आस या आशा, लागी मतलब लगा रहना। रहत तन श्वासा, तन मतलब शरीर, श्वासा मतलब श्वास, ठीक है। जीवहि अर्थात जीवित रहना। कोटि मतलब करोड़, बरिस मतलब वर्ष। तो आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। वह गोपियाँ उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, हमारे मन में एक आस लगी हुई है, आशा बधी हुई है कि कृष्ण कभी न कभी लौट करके आएंगे। इसलिए हमारे शरीर में अभी तक श्वास अटकी हुई है या अभी तक रुकी हुई है। इस स्थिति में रहते हुए हम सारी गोपियाँ करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर का मतलब कृष्ण। तो गोपियाँ कह रहे हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सकल जोग मतलब, सकल मतलब समस्त, योग मतलब योग साधना, ईस मतलब ईश्वर। तो गोपियाँ कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, तुम तो या आप तो कृष्ण के मित्र हो, अर्थात श्याम सुंदर के मित्र हो, सखा हो, और सकल योग के ईश अर्थात समस्त योग साधना के ईश्वर हो या जानकार हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण, बिन मतलब बिना, जगदीश मतलब ईश्वर। तो गोपियाँ उद्धव जी से कह रही है कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण के अलावा या सिवाय और कोई दूसरा हमारा ईश्वर नहीं है। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत कवि ने कृष्ण के विरह में विचलित गोपियों की शारीरिक व मानसिक स्थिति का बड़ा ही हृदय स्पर्शी चित्रण किया है।
अलंकार की बात की जाए तो इसमें 10-20 श्याम संग और नंद नंदन में अनुप्रास अलंकार है, और जो देहि बिनु शीस में उपमा अलंकार दिखाई देता है। रस के अंतर्गत वही श्रृंगार रस, छंद के अंतर्गत गेय पद, गुण माधुर्य और भाषा ब्रज है।